नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई स्टडी वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको नई किताब एनसीईआरटी के कक्षा 7 का प्रथम अध्याय पर्यावरण भूगोल का समझाने वाला हूँ। तो हम लोग बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था। तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया वहां अनेक फ्लैटें वाली एक इमारत बनेगी। जबकि रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। मतलब जब रवि को एहसास हुआ कि उसका मैदान उसे छीन लिया गया है, तो वो भावुक हो गया। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, उसने यह बात अपने मित्रों को जाकर बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया रवि को कि पर्यावरण मतलब जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं वही पर्यावरण कहलाएगा। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, झील इत्यादि। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार इत्यादि हो गया। अब शिक्षक ने पूरे कक्षा को कार्य दे दिया कि दो छात्र मिलकर, मतलब दो छात्रों का ग्रुप बनाओ अपने दोस्तों के साथ, और उसमें बताओ कि कौन सा मानव निर्मित वस्तु है और कौन सा प्राकृतिक वस्तु है। रवि, परमजीत, जयसी, मुस्तफा, आशा, ये सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन। मतलब कि उसी में से एक छात्र निकल कर पूछा, हमारा पर्यावरण आखिरकार बदल क्यों रहा है? तो शिक्षक ने उसको जवाब दिया कि ऐसा हमारे ज़रूरतों के कारण होता है। हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जैसे पहले के समय में और अब के समय में बहुत से अंतर हो गए हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन गए हैं, भूमि की अत्यधिक ज़रूरत चाहिए, इसीलिए पर्यावरण बदल रहा है। और हम इस नीले बॉक्स को भी कवर करेंगे। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि, यही पर्यावरण ही हमें प्रदान करता है। हम लोग इसे में परिवर्तन कैसे कर रहे हैं? तो वायु में कार के धुएं के कारण प्रदूषण हो जाता है। पानी को पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि को कारखाने में निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाना एवं बर्तन का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इसी कारण मानव में प्राकृतिक परिवर्तन होता चला रहा है। अब इसी का एक चित्र द्वारा समझाया गया है कि कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण है, कौन सा मानव निर्मित है और कौन सा मानव है। तो प्राकृतिक में वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल एवं जैव मंडल, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। जबकि मानव निर्मित, जो मनुष्य ने बनाया, हम लोगों ने बनाए हैं, इमारत, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सभी मानव निर्मित है। और जो समुदाय द्वारा बनाया गया है, जैसे एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सभी मानव है। और ये पूरा जो चित्र है, ये पर्यावरण का घटक है। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे कहीं पे तालाब नष्ट हो गया तो कहीं भूमि, यहाँ पे बताया गया कि उसका मैदान छीन लिया गया, इसलिए भूमि उसका नष्ट हो गया।
अब यहाँ पे पर्यावरण का परिभाषा दिया गया है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान एवं वस्तुएं, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण है। मतलब जो हमारे ओर जितने भी सब कुछ है, लोग, स्थान, वस्तु, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ, मतलब पर्यावरण के, प्राकृतिक पर्यावरण के भी दो प्रकार होते हैं, एगो जीवित एगो अजीवित। जैसे जीवीय में आ गया जीव जंतु, कुछ भोजन मतलब कि पादप, और अजीवीय में आ गया स्थल, यही सब। जबकि मानव पर्यावरण में मानव का परस्पर क्रियाएं, उनके गतिविधि एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं के कारण सम्मिलित होती हैं। हम शब्द उत्पत्ति अब करेंगे। जितने भी बॉक्स कवर में है वो सभी भी बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए उसको भी लेके चलेंगे। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहा जाता है। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनोबायोरेनर एवं एनोबायरोनोर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। आइए कुछ करके सीखे। पिंक बॉक्स में अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस के भूमि का उपयोग किस किस प्रकार का हो रहा है उसकी सूची बनाएं। मतलब आपके आसपास जितना भी स्थल है, जो भी आपको दिख रहा है, जितना भी भूमि, उसका प्रयोग कौन किस प्रकार से कर रहा है, बस आपको यही बताना है। जैसे कोई इस पे मकान बना रहा है, कोई इस पे नहर बना रहा है, कोई इस पे नाली बना रहा है, कोई इस पे टंकी बना रहा है, कौन किस प्रकार से उपयोग कर रहा है वो स्थल का, आपको बस यही बताना है। अब प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अलग से विस्तार से पढ़ेंगे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मतलब कि जितने भी भूमि, जल, वायु, पेड़, पौधा, जीव जंतु है, वही प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से परिचित होंगे कक्षा 6 में ही। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ले। पृथ्वी के ठोस प्रपत्ति एवं कठोर परती ऊपरी परत को ही स्थल मंडल कहते हैं। मतलब स्थल मंडल आपसे कहीं पूछा जाएगा अगर कि स्थल मंडल कहते किसे, तो जो पृथ्वी के ऊपर जो ठोस परत है वही स्थल मंडल कहलाता है। ये चट्टान एवं खनिजों से बना होता है। मतलब ये चट्टान खनिज से मतलब होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहीं पे घास उगा जाता है, भोजन उगाया जाता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतिय वाले विषम धरातल है। यह स्थलाकृति महाद्वीप के अलावा महासागर सतह में, मतलब कि जो मिट्टी है, ये स्थल है, ये ऊपर तो है ही, फिर जो महासागर है, समुद्र है, उसमें भी यह है स्थल मंडल। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो में वन, कृषि, मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत भी है स्थल मंडल। यहाँ पे चित्र द्वारा दर्शाया गया है वायुमंडल क्या है, जैव मंडल क्या है, जल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है। तो वायुमंडल जो हवा में होगा वायुमंडल हो गया, जहाँ पे हम रहते हैं रोड बना हुआ है वो स्थल मंडल हो गया। जल मंडल, जल में जितनी भी चीज़ें हुए जल मंडल हो गया। पहाड़, पर्वत, पठार, ये सभी जैव मंडल हो गया। आइए कुछ करके सीखें। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी का उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? मतलब कि आप घर में जो घर और स्कूल की जगह पे जो भी पानी आता है वो आखिरकार आ कहाँ से रहा है ये बताना है। और आप जो पानी का उपयोग करते हैं खाना खाने, नहाने, पीने के लिए, वो सभी का सूची बनाना है। और वो पानी व्यर्थ भी करते हैं, अगर हाँ तो कैसे? और अभी तक जितने भी बंदे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और आगे हम जल मंडल, परितंत्र, वायुमंडल, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे एपिसोड 2 में। आज के लिए बस इतना ही।